क्योंकि हर एक का फेस वगैरह नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि कौन है। एमबी में 2 लोग बैठे हुए हो तुम लोग, कुछ समझ आ रहा है? आपकी आवाज बंद है, आप खोलिए प्लीज। आ रहा है सर। अच्छी बात है, चलो मैम, ये बहुत जरूरी है ताकि, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मेरे को बहुत सारी ऐसी बातें और भी हैं जो करनी है, लेकिन मैं आज इस टॉपिक को बहुत ही प्लेन रखना चाहता हूं। मुझे आज आपसे सिर्फ मेरे को ये बता दीजिएगा कि 2 दिन के बाद जब मैं दोबारा आप लोगों के से सेशन लूंगा, तो उसमें मुझे किस चीज के ऊपर स्पेसिफिक करना है, क्योंकि आप स्किन ब्लेमिशेस की जब मेरे से बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कम से कम भी मेरे को 4 दिन चाहिए उसके लिए, एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ये लोग कह देते हैं पिगमेंटेशन है या छाइयां हैं, उनका इलाज करना, या पिंपल का, एक एक टॉपिक के ऊपर कम से कम भी 2-2 दिन चाहिए मेरे को। तो बड़ा आराम से किसी जी जैसे आप बता रहे हैं खाली पॉलिशिंग वगैरह मसाज वगैरह करके नहीं कर सकते, नहीं, ब्लेमिश हटाने के लिए। ब्लेमिश हटाने के लिए मैम मैंने क्या करना है, मैं ममता जी को और गौरव जी को एक यहाँ से वीडियो हम अलग से शेयर कर देंगे, जो कि आप इस आज की डिस्कशन के बाद वो आप अगर वीडियो को अलग से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट एक्चुअली में प्रॉपर कैसे करना चाहिए। मैं जैसे कि स्क्रीन शेयर के ऊपर आपको दोबारा बताऊं, अगर स्क्रीन शेयर के ऊपर अगर मैं इस चीज को दोबारा लेके चलूं टॉपिक को, तो आप इसके ऊपर यहां देखिएगा दोबारा, ये मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डू द एंटी ब्लेमिश फेशियल। जी सर। अब जिसने नोट करना है वो इसको नोट भी कर सकता है कि किसी का भी ट्रीटमेंट, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कम से कम भी 4 तरह का सीजन एक साल में आता है। जैसे अभी इस समय जो मौसम चल रहा है उसमें पसीना भी निकल रहा है और ऑयल भी आ रहा है, और ये एक ऐसा पीरियड होता है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, जिसके अंदर आपके फेस के ऊपर या किसी भी जगह पर अगर कोई ब्लेमिशेस आते हैं तो उसको ठीक नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये एलर्जिक होता है, मौसम ही एलर्जिक होता है। इस समय आपके पेट की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आपका खान पान थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है। तो इंटरनली आप इस समय, जिसको हम कहते हैं कि नॉन सिम्टोमेटिक तरीके से आपका पूरा शरीर बिगड़ा हुआ है, और ऐसे में आपको कोई भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट, जिसको कि आप 100% गारंटी शब्द कहते हो, वो नहीं मिल पाता। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आज जुलाई अगस्त में जो ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा, उसकी कम से कम 12 सेटिंग देनी है। और 12 सेटिंग का मतलब होता है अगर एक हफ्ते में एक बार ये एंटी ब्लेमिश ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कम से 12 हफ्ते का मतलब है नवंबर के आसपास आते आते आपके प्रॉपर रिजल्ट आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजों की जानकारी या क्या क्या चीजें आपको साथ में करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जैसे इसमें आप देखें, हमने लिखा है वीकली फेशियल सिटिंग फॉर 12 वीक्स, यानी कि 12 आपको एक हफ्ते में एक बारी कम से कम आपको फेशियल देना पड़ेगा। वो चाहे आप एंटी ब्लेमिश फेशियल किट से दे दो, चाहे आप जैसे और बाकी हमारे पास फेशियल किट्स हैं, उनमें से चीज की किसी भी किट से आप दे सकते हो। मैंने तो इवन आपको जो वीडियो शेयर करूंगा उसके अंदर तो मैंने ये लिखा है कि अगर आपके पास खाली अगर फ्रूट फेशियल किट है, तो आप फ्रूट फेशियल किट से भी एंटी ब्लेमिश फेशियल कर सकते हो। कहां दिमाग लगाना है कि आपके पास जो ऑयल बताए गए वो आप कितना यूज करते हो। अगर आप प्रॉपर ऑयल्स को उन फेशियल किट्स के साथ यूज करेंगे तो वो आपको करेंगे। और मैं यहां पर आप देखिए सेकंड स्टेज पे लिखा है होम केयर। फेशियल सिटिंग 12 देनी है, वो अपनी जगह है, लेकिन होम केयर में CTF एक दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब बड़ा साफ है, क्लिनजिंग, टोनिंग और फेयरनेस लोशन, यानी कि जैसे मॉइस्चराइजिंग CTM कहते हैं, मैंने उसमें CTF लिखा है। और क्या इसके वो क्लिंजर जो इस सीजन के अंदर सबसे अच्छा बनता है, चाहे किसी के पिंपल निकलते हो,
चाहे किसके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे आते हो, चाहे उनके छाइयां ज्यादा आती हो, सबसे अच्छा जो क्लींजर इस समय मिलेगा प्योर, वो है मिंट फेशियल जेल। मैं आपको नीम फेस वॉश कह सकता हूं, मैं आपको सीजन के अकॉर्डिंगली एलोवेरा फेस वॉश कह सकता हूं, ऑयली स्किन के लिए मैं आपको पाइनएप्पल फेस वॉश कह सकता हूं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर नवंबर तक अगर सारे फेस वॉशेस की जगह अगर मिंट फेशियल जेल लिया जाए तो वो सबसे अच्छा क्लीन अप देगा। और जब भी आप क्लीन अप करते हैं, स्किन पोर ओपन होते हैं और ये मौसम बड़ा गंदा है क्योंकि, तो आपको स्किन टोनर 100% लगाना ही पड़ेगा। अब आप अगर धूप में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप उसके ऊपर फेयरनेस लोशन या SPF 20 मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए। और अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में अगर बैठे तो खाली स्किन टोनर से भी काम चला सकते हैं। अब आती है बात कि ये दिन के समय जो मैंने एक हफ्ते में एक बार फेशियल दिया या दिन के 2 बार मैंने CTM किया, ये अपनी जगह है। लेकिन अगर मेरे को दाग धब्बे, छाइयां अगर बहुत जल्दी हटानी है तो मुझे एक ऑयल अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी सिर्फ एक बूंद यूज करेंगे हम लोग, और वो है एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल। एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल एक बूंद खाली लेंगे और दिन के समय नहीं यूज करेंगे इसको, हम इसको यूज करेंगे रात में। हम इसको रात में यूज करेंगे। खाली एक बूंद लेनी है, जहां जहां दाग धब्बा है, जहां जहां छाइयां हैं, जहां जहां निशान पड़ गए हैं, खाली उसके ऊपर आपने एक बूंद कॉटन के ऊपर या ईयरबड के ऊपर लेकर एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल को वो आपने टच करना है, खाली रबिंग नहीं करनी। आप टच करें। दिन के समय, शाम के समय आप कंप्लेक्शन क्रीम से भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, डेली अप्लाई कर सकते हैं आप कंप्लेक्शन क्रीम। और अगर आपको कंप्लेक्शन पैक यूज करना है तो आप सिर्फ हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। कंप्लेक्शन पैक कभी भी डेली यूज नहीं किया जाएगा। और जब भी आप कंप्लेक्शन क्रीम या कंप्लेक्शन पैक या मिंट जेल लगाएंगे तो स्किन टोनर कंपलसरी है, क्योंकि स्किन पोर ओपन जब भी होंगे उसको क्लोज करना जरूरी है। मेरा जो रहा है ये आपने डेली बेसिस पे करना है। लेकिन साथ में अगर आप इसके नीचे देखें कि आपको लिखा गया है डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल, और डाइट कंट्रोल में तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें आ जाती हैं, किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का नहीं। साथ में एक्सरसाइज और योगा और प्राणायाम की बात लिखी है मैंने, जिसका मतलब यह है कि आपको अंदर की अगर ब्यूटी को बाहर निकालना है, अंदर के सौंदर्य को बाहर निकालना है, तो अंदर को ही ठीक करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। और बॉडी और माइंड को ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए आपको। एक तो आपको अपने डाइट को दोबारा सेट करना पड़ेगा और एक्सरसाइज लेवल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई कह दे कि जी एक गोली खा के किसी का मोटापा दूर होता है, तो वो हंसने के लिए तो बहुत अच्छा है, अपना शरीर खराब करने के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन आप चाहें तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। मैं इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप अपने ग्रुप के अंदर इस ट्रीटमेंट के बेस के ऊपर अपनी क्वेरी डाल सकते हो, और जिसने अभी क्वेश्चन पूछना है वो मेरे से पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नीति आपको, जैसे कि मेरे ख्याल से ममता मलिक जी ने भी काफी बारी आपको एक स्प्रे बॉटल बनाने का तरीका बताया है, लेकिन कुछ उसको यूज करने का और थोड़ा रिफाइंड तरीका जो है वो डॉक्टर नीति आपको दोबारा बताएं। गुड इवनिंग सर। तो मैं जी बताएं हाँ मैम। जी सर, मेरे पास एक क्लाइंट है तो वो काफी यंग है, उसकी एज आई थिंक नियर अबाउट 18 ईयर एंड उसकी जी फेस पे काफी ज्यादा एक्ने एंड पोर्स ओपन है उसके। जी तो बिल्कुल सर तो पोर्स ओपन की वो एक्ने है जो वो स्पॉट भी छोड़ रहे हैं, और जो पोर्स बिल्कुल। ओपन है वो तो काफी मतलब बुरे लगते हैं। तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट है कि पोर्स क्लोज हो जाए, उसके लिए कुछ बता सकते हो आप? मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन पिंकी बहन मेन बात ये समझिए कि जी जी। अगर 18 साल की उम्र है और आपको पता है कि इस समय शरीर में जो है हार्मोनल चेंजेस सबसे ज्यादा हो रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप
इस समय सबसे ज्यादा शरीर एक्टिव होता है, हमारा खून काफी गर्म होता है, और अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका 9 से ज्यादा है, 12-13 तक चला गया है और ये एक नॉर्मल है, तो फिर उस समय हम लोग ये मान के चलते हैं कि इसमें एक्ने की प्रॉब्लम यंग जनरेशन के अंदर आती है। तो 2-3 कारण बनते हैं। एक कारण ये है कि हो सकता है कि उनको अपनी डाइट के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है, वो जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, और जंक फूड के अंदर तो इवन मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने घर के फ्रिज के अंदर से ठंडा पानी निकाल के भी पिएंगे तो भी आपको पिंपल ज्यादा निकलेंगे। बिल्कुल वो चीज तो है लेकिन सर वो क्या है और वो स्पोर्ट छोड़ने के कारण वो बाद में उसके दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल सही जो आपने बोला ना कि उसके बाद ओपन पोर्ट्स रह जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, हाँ तो जी उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके पेट के अंदर, क्योंकि ज्यादातर पाया गया जिनके पिंपल ज्यादा निकलते हैं उनको ओवर एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है, लेकिन जिसके कि वो गड्ढा छोड़ रहा है उसके ओपन पोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब पेट में उसके गैस बनती है। ओके अगर पेट में गैस बनती है तो उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और मेरे को, अगर आपने कोई क्लास अगर हमारी पहले अटेंड किया हो, सर चाहे भोपाल में या जहां से भी आप इस समय बोल रहे इट्स हैं, माय फर्स्ट अगर टाइम आपने किया हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक पेट के ऊपर पट्टी बांधने का तरीका बताया है। ममता मलिक जी इसको नोट कर लें, और आप इस चीज को बाकी सबके साथ भी शेयर कर लें इस इंफॉर्मेशन को, कि पेट के ऊपर अगर पट्टी बांधते हैं तो कब्ज के ऊपर, एसिडिटी के ऊपर और पेट में जो गैस बन रही है इस समय उसको कंट्रोल करना कितना आसान है। या अगर पेट के ऊपर पट्टी अगर आपने बांधी है तो आपके हार्मोनल सिस्टम यानी कि मेंसेस या पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बाहर से तो मैं आपको, अभी डॉक्टर नीति को मैं बोल रहा हूं कि वो आपको स्प्रे बॉटल जो बना के दें, वो आप पिंकी में आपसे बात कर रहा हूं कि सर एक उस अपने कस्टमर को वो बॉटल आपने जरूर देनी है ताकि उनके स्किन पोर हम क्लोज कर मुझे पाए। पट्टी का भी बता दीजिए, और जितने पट्टी गड्ढे, का भी आप बता दीजिए। एक तो पट्टी का है, एक तो पट्टी का तो है ही, मैं डॉक्टर नीति से बोलूंगा कि वो पट्टी के बारे में अभी आपको बताती हैं। जी मैम, सही है सर। और लेकिन आपने जो मेन बात करनी है वो ये कि जब तक आप उसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं दोगे तब तक आप उसका एक्ने का पूरा इलाज नहीं कर पाओगे। फिर वो होगा कि आप सिटिंग देते चले जाओगे और वो कस्टमर हमेशा बोलेगा कि जी 4 निकलते हैं तो 2 निकल रहे हैं, अभी आज निकल गया फिर बाद में आ जी गया। लेकिन आप अगर इसको 3 महीने का प्रोग्राम बना के चलेंगे और अगर ये तीनों ट्रीटमेंट इकट्ठे करेंगे तो मुझे लगता है कि इस चीज को बड़ा इजीली आप कर पाएंगे। नीति आप जरा बताएं जरा इनको प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले हम लोग जो लेंगे वो हम लेंगे टी ट्री ऑयल। सेकंड हमारा है पचौली ऑयल। स्प्रे करनी ठीक है, इसकी हम स्प्रे बॉटल बना रहे हैं। ये एल्युमिनियम की हमने स्प्रे बॉटल लिया है और इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। अब इसके बाद हम लेंगे, ये आपकी ईयरबड आती हैं, ईयरबड हमने लेनी है। टी ट्री ऑयल है, इसकी 2 ड्रॉप आपने लेनी है ईयरबड के ऊपर। प्रियंका सारे जो आज की रिकॉर्डिंग हो रही है कि बंद हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा ठीक है डियर। ये हमारी ईयरबड है, इसके ऊपर हमने टी ट्री ऑयल लगाया है और इसको हमने स्प्रे बॉटल में डाल दिया है। दूसरा हमारा ऑयल है पचौली ऑयल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे नीति बता रही है, फटाफट इसको आप 2 बूंदे इसकी भी डाल आप दें। नोट करते जाइए। अब हम दूसरी एक ईयरबड लेंगे और उसी तरह से इसमें हम पचौली ऑयल लगाएंगे। ये हमारा पचौली ऑयल है।
और सेम वही बॉटल जिसमें हमने टी ट्री का ऑयल डाला है उसी में हम पचौली ऑयल डालेंगे। अब हमने इसमें मिक्स करना है डेड सी सॉल्ट, हाफ टी स्पून आप इसमें ऐड करेंगे। जितना चम्मच नहीं दिया था जरीना, स्पैचुला नहीं दिया। हाँ मैडम अभी आप चुटकी भर डाल दीजिए बीच में। ठीक है। हेलो मैडम, ये क्या है? ये डेड सी सॉल्ट है, डेड सी। बाकी आप बता दीजिए। हाँ चीज में इसको कहते हैं बॉडी एक्सफोलिएटिंग सॉल्ट। किसने बताया? आप खाली सॉल्ट याद रखिएगा, नमक नहीं याद रखिएगा। लेकिन आप ये बॉडी इसीलिए मैंने सिंपल वे में डेड सी सॉल्ट बोला है। डेड सी सॉल्ट, बिल्कुल ठीक बोल दिया। डेड सी अब सॉल्ट ही इसमें हमने 3 चीजें मिक्स की हैं, टी ट्री ऑयल 2 ड्रॉप, पचौली ऑयल 2 ड्रॉप और हाफ टी स्पून आपका डेड सी सॉल्ट। ये तीनों चीजें हमने मिक्स किए हैं। अब आप पार्लर में अपना कोई भी काम कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, ब्लीच कर रहे हैं, फेशियल कर रहे हैं, पेडिक्योर कर रहे हैं, मैनिक्योर कर रहे हैं, या आप हेयर स्पा कर रहे हैं, कोई भी काम आपने करना है, सबसे पहले आपने शेक करके ये आपने क्लाइंट के ऊपर स्प्रे बॉटल करनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आईब्रो करते हैं रेड हो जाती है, दाने निकल आते हैं, वैक्सिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि रेड स्पॉट हो जाते हैं क्लाइंट के, तो वो सारे इस ऑयल को यूज करने से, स्प्रे बॉटल को यूज करने से आते हैं। कपड़ा ही दिखाना है, कलर लाइट कलर, जी कलर में। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना हो तो बताइए। मैम साथ नहीं में फिलहाल आप नहीं। पट्टी बांधने का तरीका बता दीजिएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट भी बता हाँ दीजिए। जी, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है कि पीरियड्स ठीक नहीं होते हैं या पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं जिनके, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह की आपकी सिंगल बेड की शर्ट वो ले लीजिए, बेडशीट या कोई भी इस तरह का बड़ा कपड़ा ले लीजिए जो आपके पेट पे पूरी तरह से घूम जाए, और आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल करना है। ये कॉटन की पट्टी है। मार्केट में नेचुरोपैथी की जो शॉप्स हैं उनके ऊपर आप इसको कॉटन रैप करके मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। अपने पुराने ये आपकी तौलिए हो से भी गई बना है। सकते हैं। इसमें एक और कलर नहीं, अब एक ही बंडल है। अब इसको आप पानी में डिप कर दीजिए। रात को भी भिगो के रख सकते हैं और ट्रीटमेंट करने से 1-2 घंटे पहले भी आप डिप करके इसको रख सकते हैं। उसके बाद निकालने के बाद आपने इसको निचोड़ना है और अपने क्लाइंट के, आएंगे नहीं, हम चले जाएंगे अपने घर। ये अगर हम मान के चले कि ये हमारा पेट है तो हमने इसके ऊपर इसको ऐसे लपेट देना है। चल रहा है ना। प्रीति प्रजापति, जरा प्लीज अपनी आवाज को कंट्रोल रखें प्लीज। ये आपने बॉटल पे, मतलब पेट पे आपने लपेट दिया, इसके ऊपर आप एक ड्राई टॉवल अपना पेट पे रख लीजिए। अगर लेट सकते हैं आधा घंटा के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को घर के थोड़े से काम करने हैं, कुछ करना है, तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपने पट्टी को जब उतारेंगे पेट से तो एक ड्राई टॉवल लेके पेट पे इस तरह से आपने रब कर देना है। इसको कहते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन मसाज। दैट्स इट, ड्राई फ्रिक्शन और ड्राई मसाज। फ्रिक्शन मसाज से मैं बताता हूँ कितनी जल्दी पेट को या थाइज को या अपने मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। खाली टॉवल जो आपने लपेटा था पेट के ऊपर, जब ये ड्राई हो गया आधे घंटे 1 घंटे बाद, उसी को रोल करके अगर आप अपने उस एरिया की प्रॉपर मसाज कर दें तो आपका ये तरीका, जैसे नीति जी अब बता रही है, देखिए आप जरा प्लीज। ये यस, और ये पेट से लेकर आपने ये रब करना है। ये प्रॉपर रबिंग होगा मैम। जिस भी एरिया में आपको लगता है कि मेरे फैट है वहां पे आप इस तरह से रब कीजिए।
गर्म हो जाए आगे बढ़ जाइए। और इसमें पूरी स्किन रेड हो जाती है उस समय जब आप करते हैं। आप काफी हीट छोड़ता है ये, और आपको पता होगा कि हीट जब छोड़ेगा तो उसमें आपकी बॉडी से काफी अंदर से लिपोलाइसिस होती है, यानी कि आपका फैट मेल्ट होके बाहर निकल सकता है। तो ड्राई फ्रिक्शन मसाज कंपलसरी होती है अगर किसी को मोटापे का आपने इलाज करना है, और स्लिमिंग सेंट्रिक नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर करना हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है। यानी कि पेट के ऊपर पट्टी लपेटना जितना जरूरी है, साथ में अगर आप इस पट्टी को, जो ड्राई पट्टी है, ड्राई टॉवल है, उसको रोल करके अगर आप अपने पेट से लेकर थाइज पे लेकर शोल्डर्स के ऊपर कहीं पर भी अगर आप इसकी प्रॉपर मसाज कराते हैं तो मुझे लगता है कि कई लोगों को नीति ने भी देखा है और हमने महसूस भी किया कई लोगों से बातचीत करने के बाद भी, कि कई लोग तो ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि हमने अपनी पट्टी से, ड्राई टॉवल से जब अपनी मसाज किया तो हमारे को चक्कर आने लगा। मतलब इतना अंदर से वो आपके गंद को बाहर निकाल सकता है। सोचिए आप इस बात को कि अगर आप नेचुरोपैथी और एरोमा थेरेपी के ऊपर पूरा विश्वास करें तो कितनी जल्दी असर आ सकता है। लेकिन नीम हकीम खतराए जान नहीं बनना। एक बूंद बोलेंगे तो 3 बूंद नहीं हो सकती, और जो तरीका बताया जाए वो उसी तरीके से चलेगा। ट्रीटमेंट का कोई रिजल्ट की 100% गारंटी नहीं है। गारंटी आपके और आपके क्लाइंट के एक दूसरे के प्रति विश्वास की और नॉलेज की है। थैंक यू सर। बिना नॉलेज के अगर कोई भी काम करना तो उसका प्रोडक्ट बेस चला जाएगा। मेरे को प्रोडक्ट नहीं जाना, गौरव जी और हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि प्रोडक्ट नहीं है सर हमारे पास, हम प्रोडक्ट बेच लेंगे, प्रोडक्ट हमारे पे बहुत है। मैं कोरोना काल के अंदर भी फैक्ट्री ऑन रही है हमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ट्रेनिंग हो तो वो कोरोना जैसी नहीं होनी चाहिए कि आज हो गया तो बस भूल गए। ये जिंदगी भर काम आने वाली चीजें। नीति कुछ और कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस थैंक यू कहना चाहती हूँ। बड़ी जितने जल्दी भी थैंक यू बोल दिया इनको आपने। थैंक यू नीति जी। बड़ी जल्दी थैंक यू बोल। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू नरेश जी। ये जो बॉटल्स हमने ये जो हमने थैंक यू बॉटल बनाई सुनीता है, जी। जो बॉटल हमने बनाई है ना, आप इसको अपने इवन घर पे भी यूज कर सकते हैं, और अगर किसी के प्रॉब्लम है तो आप उसको घर पे यूज करने के लिए दे भी सकते हैं, अपने पार्लर में भी यूज कर सकते हैं, और जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उनको बना के इस तरह से अपने घर पे दे सकते हैं कि वो डेली अपने घर पे यूज करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे को लगता है। ये होम केयर में आता है। ये होम केयर में आता है जी। और होम केयर के अंदर एक आपका CTM भी आता है, मिंट फेशियल जेल प्लस स्किन टोनर, और उसके अलावा सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर या फेयरनेस लोशन। आप ब्लेमिशेस के ऊपर बात करें, जिनके दाग धब्बे हैं, जिनके छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं, तो एंटी ब्लेमिश फेशियल ऑयल आप ले सकते हैं। और जिन लोगों के घर के अंदर डिप्रेशन या एंजाइटी या सोच बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि कई बार घबराहट हो रही है, और तो आप डेफिनेटली है लेवेंडर ऑयल और बेसिल ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल, जो 3 ऑयल का जो मैंने बॉडी पीस ऑयल बनाने का कॉम्बिनेशन बनाया, ये आप जिसको भी सजेस्ट करोगे ना, उसकी पूरा दिल और दिमाग उनका बड़ा काम एंड कंपोज रहेगा। और मैं ये मैं जरूर मानता हूँ कि जैसे सर, मैंने एक बार शुरू ये में बोला, रेशो फिर से ये बताइए सर। क्लासेस एक ये वाला रेशो फिर से बता दीजिए। रेशो मैम सिर्फ एक बूंद था, ओनली 1 ड्रॉप। लेवेंडर ऑयल 1 ड्रॉप है। सर ट्रू हाँ। 2 ड्रॉप था ना। 1 ड्रॉप लेवेंडर ऑयल। नहीं, अब दो को कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं जो ड्रॉप 2 ड्रॉप वाइज? दूसरे में था। आप बॉडी पीस ऑयल की बात कर रहे हैं जिसमें डिप्रेशन और एंजाइटी की बात हो रही है, तो उसके अंदर लेवेंडर ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है और बेसिल या तुलसी ऑयल है, और उनकी बेसिल और तुलसी या, तो ये 3 ऑयल है हमारे पास। इन तीनों ऑयल का आप एक बूंद लेके आप स्प्रे बॉटल में 1 गिलास पानी भर के भी कर सकते हैं। आप उसका कैंडल जला सकते हैं, आप उसको दिए के अंदर डाल सकते हैं। मैंने कैंडल जलाई भी है। और आप इसको स्टीम के, कैंडल तो पीछे आपकी नजर आ रही है नीति के, तो ये उसके अंदर, लेकिन वो तुम्हारे को स्मेल आ रही है ना, इनको थोड़ी आ रही है, इनके पार्लर मेरे को आ रही है ना, लेकिन बताने का पर्पस ये है ना कि
बिल्कुल आप सही बात है। कर सकते हैं। मेरे पास जैसे मैंने पूरे अपने रखे हुए बहुत- हैं, ये देखिए, लेमन ग्रास, बेसिल एंड लेवेंडर, और लेवेंडर ये सबकी मैंने ड्रॉप इसी में एक में डाली है, और ये मेरा जल रहा है, तो यहाँ पे स्मूथ एक-एक बूंद। मतलब मेरे को स्मेल आ रही है। अगर मेरे क्लिनिक में कोई एंटर करता है तो उसको भी स्मेल आएगी। बहुत अच्छी स्मेल आएगी उसकी। और आप अपने घर पे अपने बेडरूम में नहीं करना प्लीज, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। ये बेडरूम के लिए नहीं होता है, ये लिविंग रूम के लिए होता है, स्टडी रूम के लिए होता है, आपके ड्राइंग रूम के लिए हो सकता है, लेकिन बेडरूम के अंदर ये नहीं ऑयल करना। ध्यान का ऑयल पढ़ाई में और काम आएगा, डिप्रेशन वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां दिमाग खुला रखना है वहां पर काम आएगा ये। जहां दिमाग को सुलाना है वहां पर ये काम नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग फिर सोएगा नहीं इससे आपका, ये जागता रहेगा आपका। तो दोनों में फर्क है। अरोमा थेरेपी सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक छोटा सा एक वो बताता हूँ, एक ऑयल जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं ऑरेंज ऑयल। अब मैं मजाक मजाक में कई बार अपनी क्लास में बोलता हूँ कि जिन्होंने संतरा खाया है तो संतरे के छिलके से क्या क्या किया हुआ है। ये तो एक हमारी बचपन की स्टोरी रही है कि हमने ऑरेंज का छिलका एक दूसरे की आंखों में मारा है, खूब मजा लिया है। लेकिन जवानी में आते आते हमारे को बताया गया कि संतरे के छिलके से तो हम फेशियल स्क्रब बना लेते हैं, फेस पैक बना लेते हैं। लेकिन ये बात आपको नहीं ध्यान होगी कि इसका जो छिलके से ऑयल निकलता है, उस ऑयल से आपका लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। यानी कि किसी के ड्राई स्किन है, रिंकल स्किन है, आपके पास अगर बेस क्रीम अगर हो और उसके अंदर आप 2 बूंदे ऑरेंज ऑयल की डाल दो तो आपकी एंटी रिंकल क्रीम अपने आप ही तैयार हो गई, क्योंकि वो अंदर से ठीक करेगा आपके रिंकल्स को। तो एंटी रिंकल क्रीम लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा दूर नहीं भागना था। एक मेरे को गौरव को बोलना था, भाई एक अरोमा बेस क्रीम दे दे मेरे को, छोटी सी 200 रुपए की आएगी, एक ऑरेंज ऑयल आएगा जिसकी 1 चम्मच के अंदर 2 बूंदे आपने मिक्स करनी है, आपका एंटी रिंकल क्रीम का बेस तैयार हो गया। और अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, आपको टेंशन रहती है, तो फिर संतरा का छिलका या संतरे का फ्रूट यूज नहीं करना, संतरे का फूल यूज करना है, जिसको हम कहते हैं नेरोली ऑयल। और तो जब आप नेरोली ऑयल यूज करते हो तो आपके हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करता है। तो ऑरेंज का छिलका जो है वो लो ब्लड प्रेशर पे काम करता है, उसका फूल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के ऊपर काम करता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीखने के लिए। और मैं अगली बार जब परसों आपके साथ आऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपके, मैं पिंपल का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर नीति को बोलूंगा कि उधर से वो करके दिखाएं। जो हमारे पास तरीका है जिसमें एंटी पिंपल ऑयल को, एक्ने ऑयल को स्टीम के थ्रू घर के लिए क्या क्या देना है, वो चीजें आपको बताए। सर जी बीपी हाई के लिए, और उम्मीद कर रहा सर हूँ, जी बीपी हाई हो हाँ, जाता है, गुस्सा आता है, इनको निरोली ऑयल का कंप्रेशर नहीं स्प्रे कर कंप्रेशन देना होता है। जी। वो आप रूम के अंदर भी स्प्रे भी कर सकते हैं, डिफ्यूजर के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने कानों के पीछे भी उसकी आधी ड्रॉप लगाई जा सकती है। सर आप पहले कानों के पिलो पे पीछे, पिलो पे पिलो रखवाते के थे ऊपर ऑयल। भी बोलते हैं, हाँ पिलो के ऊपर भी करते हैं मैम, रात को सोते समय। लेकिन आप अपने कानों के पीछे या अपने टेम्पल एरिया के ऊपर भी इसको हल्का टच कर सकते हैं नेरोली ऑयल का। और कई बार मैंने देखा कि अगर आप अपने स्प्रे अपने हाथों पे लेते हैं और नाखूनों के अंदर अगर चला जाए तो मेरे को लगता है घंटा 2 घंटे के लिए वो काफी आपको हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल या गुस्से को या टेंशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन लो ब्लड प्रेशर के कारण आता है, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर नेरोली ऑयल नहीं काम करेगा, वहां पर ऑरेंज ऑयल काम करेगा। तो ये सीखने की बातें हैं। स्लोली स्लोली आप इस क्लास के अंदर अपने क्वेश्चन अगर यहाँ नहीं दे सकते तो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर अपने क्वेश्चन मेरे को भेजिए और मैं उनका जवाब फिर आपको यहाँ पर दूंगा। कई चीजें जो कई बार ऐसे में नहीं पूछ सकते तो वैसे भी हम लोग जवाब दे सकते हैं आपको। और परसों का टाइम, जी हम पूछे कुछ? आप भी पूछ यानी लो। कि जैसे आजकल डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, तो हम अपने क्लाइंट को अगर कोई कहता है कि मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो हम ऑरेंज ऑयल उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ऑरेंज ऑयल के साथ साथ ऑरेंज ऑयल का तो हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर ऑरेंज का छिलका उसकी भाप सूंघना चालू कर दें, नहीं, ऑरेंज मैं का तो छिलका बिजनेस की पानी में बात डालें करूंगी ना, मैं बॉडी। क्यों कहूंगी? लेकिन 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 जैसे आप हैं, आप टेक्निकल हैं, तो आपके पास जैसे अभी लेवेंडर ऑयल और बेसिल ऑयल और तीसरा मैंने बताया लेमन ग्रास, अगर उसका कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको ऑरेंज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है।
वहां दिल और दिमाग और पूरा जैसे कहते हैं बॉडी माइंड एंड सोल, तीनों के ऊपर बड़ा अच्छा असर दे रहा है। तो आपके पास है, तीनों लेकिन को हमें- क्लाइंट के लेवल के क्लाइंट के लेवल के ऊपर हम तीनों ऑयल को एक साथ मिक्स करके दे सकते एक हैं। मिक्स करके दे दो, आप उनको मिक्स कर दे दो। देना, और क्योंकि आप हमारे को बोलेंगे तो हम बॉडी पीस ऑयल आपको दे भी देंगे। ठीक ठीक बॉडी ठीक, पीस ऑयल भी दे सकते हैं आप, अलग अलग अगर आपके क्योंकि पास रखे हुए हैं तो आप अपना बनाइए। हाँ, अगर रखे हुए हैं तो अपना बना लें, नहीं तो रेडीमेड मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट कई Readymade बार भी 3 available ऑयल लेने के लिए थोड़ा सा वो होता है ना। नहीं हाँ, वो 3 ऑयल की कॉस्ट अलग से बन जाती एक्चुअली है। क्या 3 ऑयल पहले लें, फिर 3 ऑयल डालें, तो वो कहते हैं एक ही ऑयल मिल जाए, एक ही ऑयल डालें और हमारा काम हो जाए। नहीं, लेकिन नहीं, अलग अलग ऑयल लेने से बड़े बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि लेवेंडर ऑयल मैं हेयर ट्रीटमेंट में भी यूज करूंगा, मैं वो- आपके बाकी बॉडी मसाज में भी यूज करेंगे, तो फिर वो हम वहां पर पार्लर लोग के फिर- हिसाब से मान सकते हैं ना। जैसे ब्यूटिशियन को दे yes, रहे हैं जो पार्लर में जो क्लाइंट आ रहा है, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। अगर मान लो मेरे पास कोई सामने क्लाइंट बैठा है, हाँ हाँ, उनको सिंगल ऑयल देंगे आप। सिंगल ऑयल उनको सिंगल ममता ऑयल जी हम क्या बना कह के रही दे हैं? सकते हैं। बिल्कुल ममता जी। जी सर, जब पार्लर में जैसे कस्टमर आते हैं उनको तो अपन स्प्रे बोतल बना के 3 ऑयल डाल के स्प्रे बोतल दे सकते हैं, है ना। ब्यूटिशियन हाँ, को तो बिल्कुल। तीनों ही ऑयल लेने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज और किसी में भी उनको काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप उनको बॉडी पीस ऑयल सिंगल पीस भी दे सकते हैं, ओके ओके, क्योंकि एक बॉटल के अंदर कम से कम भी उनकी 50 बॉटल बन जाएंगी, और 50 बॉटल के वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर लेकिन एक घर के अंदर बहुत वैल्यू होती है उसकी। सही बात है, ब्यूटिशियन तो ले लेंगे, बट ब्यूटिशियन के जो कस्टमर आते हैं ना, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते हैं ना, जैसे जैसे आप सीखते हैं तो आपको पता लगता है कि तुलसी ऑयल या बेसिल ऑयल और कहाँ यूज होने वाला है मेरा, या लेवेंडर ऑयल या लेमन ग्रास ऑयल कहाँ यूज होने वाला है। उसके हिसाब से डेफिनेटली वो अलग अलग लेना भी पसंद करते हैं लोग, नहीं ये चीज भी है। बाकी नीतीश कुछ कहना चाहते हो क्या? नेक्स्ट टाइम पूछना चाहता हूँ अपने लिए। मैं वो तुम्हारे को अलग से बता दूंगा क्या टाइम का क्लास देंगे, वो मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन अभी ममता जी, जो परसों की क्लास है वो सिर्फ पिंपल ट्रीटमेंट के ऊपर होगा। उसके अंदर मैं नीति को बोलूंगा कि पेट के ऊपर पट्टी बांधने का जो प्रॉपर पट्टी बना के आपको दिखा दे, क्या साइज होता है उसका, और उसका भी है। प्लस पिंपल ट्रीटमेंट के लिए चेज के अंदर फेशियल किट अगर है तो उसका क्या यूज करना है, प्लस ऑयल आपके पास अगर लेवेंडर है, बेसिल है या कोई और ऑयल है, उसको पिंपल के अंदर कैसे यूज करेंगे आप। ठीक है सर। और तो second उम्मीद half करता prefer हूँ कि करिएगा। आप जी सरिता जी दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ, सेकेंड हाफ प्रेफर करिएगा क्लास के लिए टाइम। सेकंड हाफ में ही तो मैडम आज भी 3 बजे से चालू करें ना हम लोग। हाँ नहीं, आज तो ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए। नहीं नहीं, ये टाइम यही रहेगा, टाइम नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि यस यस यस। किसी को कोई और बात करनी हो तो आप मेरे को बता दीजिए, क्योंकि फिर मैं उसके हिसाब से लिंक भेजूंगा आपको। ओके, अच्छा, लिंक भी वर्चुअली यही रहेगा जो मैं आपको बता दूं, जो लिंक अभी भेजा हुआ है ये यही लिंक रहेगा आपके पास। सिर्फ ये है कि आपको डेट बता दी जाएगी और टाइमिंग बता दी जाएगी। ओके सर जी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय, भाई ये तुमने हेयर स्पा कर रहे हो मैडम जी, किसका हेयर स्पा चल रहा है या हेड वॉश खाली कर रही है? अरे सर डबल काम हो रहा है। Vivo 191 डबल कहते काम मेरा हो रहा काम भी बंद नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही बिल्कुल बिजी रहें, जैसे कि Vivo 1915 वाली मैडम है, और काम ही हमारा चलेगा यार, हम तभी इस डिप्रेशन से बाहर आएंगे। हमारे को सब लोगों को एक दूसरे की दुआएं चाहिए, और भगवान करे ये जो कोरोना है वो हमारे आसपास भी ना फटके। सही। और अब तो मैंने देखा है पिछले 4-5 दिन से इंडिया का ग्राफ काफी नीचे जा रहा है। कहाँ 97,000 98,000 पर डे हो गया था, फिर 92,000, फिर 87,000, फिर 75,000, अब नीचे आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेकेंड वेव हम सबको इतना मतलब बुरा असर ना छोड़ के जाए, और हमारे पूरे परिवार में और हमारे आसपास के लोग काफी हेल्दी रहें। उसके लिए भी मैं आपको बताऊं, यही ऑयल चाहिए आपको हमेशा। ध्यान रखिए, इसकी भाप, आप जो बॉडी पीस ऑयल मैंने बताया, इसकी भाप लेते रहिएगा, और जितनी गर्म भाप लेंगे, और आपको बताया गया पूरे वर्ल्ड ओवर लोगों ने बोला है कि जितनी भाप लेंगे उतना आप कोरोना से बचेंगे। तो एरोमा थेरेपी के ऊपर पूरा विश्वास करो,
और उम्मीद करो कि हम लोग फेशियल ट्रीटमेंट तो करते रहेंगे, कमाना होगा तो कमा भी लेंगे, लेकिन पहले अपने आप को ठीक कर ले। सही है। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगली क्लासेस के अंदर जैसे कि मेरे ख्याल से हम लोगों ने गौरव जी को भी बता दिया है कि जिन लोगों ने 8 क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन कियागा उनके लिए भी हम लोग एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का इंतजाम करने वाले हैं। बाकी जो जैसा भी आपका सजेशन आएगा वो आपको बताएंगे। जो जिन लोगों को ये चीज नहीं आज मिली है वो ममता जी से कह के अपना रिकॉर्डेड वीडियो मंगवा सकता है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू गौरव, Okay, thank थैंक you, यू सर, थैंक यू। All the best. Thank you, everyone. थैंक यू। Okay, bye bye. Thank you. thank you, Nitish ji.